दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर और रडार टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर आता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, जो कि हमसे इंटरव्यू में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में आपसे हम बताएंगे कि जितने भी हमारे बेसिक या फिर इंटरनल जो डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इन दोनों में कौन सा कहाँ पे यूज़ किया जाता है और क्या लिमिटेशन होता है हमारे दोनों के बीच में। तो देखिए सबसे पहले दोनों अंतर जो है दोनों में, सबसे पहले हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। देखिए जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो भी हमारा टाइम के रिफ्लेक्शन टाइम के ही बेस पे डिपेंडेड रहता है। जैसे कोई भी हमारा सिग्नल जो होता है वो अगर ट्रांसमिट होता है तो उससे जो लेवल से टकरा के जो उसका इको सिग्नल जो वापस आता है उसका टाइम कैलकुलेशन के बीच पे ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या पल्स पे डिपेंड होता है। तो सेम उसी तरीके से रडार टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर होता है, रडार में दो टाइप का होता है, एक नॉन कंटेक्ट टाइप और एक होता है कंटिन्यूअस लेवल मेजरमेंट। तो जो हमारा नॉन कंटेक्ट टाइप का होता है उसकी बात करते हैं। जो कि नॉन कंटेक्ट टाइप का जो रडार लेवल ट्रांसमीटर होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव उसमें हम ट्रांसमिट होता है उसका रिफ्लेक्शन हो कितना हो रहा है, कितना टाइम में हो रहा है, उसी के बेस पे इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है लगभग सेम ही रहता है। उसके बाद दोस्तों डिफरेंस जो है इसके सेंसर के बारे में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेंसर कौन कौन सा यूज किया जाता है, तो जो हमारा अल्ट्रासोनिक टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर होता है उसमें जो हमारा अल्ट्रासोनिक जो सेंसर जो होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, जो कि अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेट करता है। तो जो इसमें मेन सेंसिंग एलिमेंट जो होता है वो सेंसर जो होता है वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में। और रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर जो होता है उसमें जो सेंसर जो होता है वो हमारा ऑसिलेटर या फिर एसिलरेटर होता है। ऑसिलेटर क्या करता है, माइक्रोवेव जनरेट करता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है सेंसर डिफरेंस। दोनों का सेंसर अलग अलग रहता है, एक में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रहता है तो दूसरे में जो रहता है ऑसिलेटर रहता है। उसके बाद अगर हम वेव की बात करें कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है, तो इसमें जो हमारा वेव या पल्स जो होता है वो साउंड वेव होता है, जिसको हम अल्ट्रा साउंड वेव बोलते हैं। अल्ट्रा मतलब होता है बहुत ज़्यादा और साउंड वेव का मतलब कि साउंड वेव या फिर नहीं, यानी कि उसको मैकेनिकल वेव भी बोला जाता है। तो जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है उसमें जो वेव या पल्स जो यूज होता है वो साउंड वेव होता है या फिर जिसको मैकेनिकल वेव होता है। तो जो साउंड वेव होगा वो उसका जो वेव का जो स्पीड होगा वो हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि एयर में जो हमारा साउंड का जो स्पीड होता है उसी के इक्वल इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसका स्पीड होता है। और सेम उसी तरीके से जो रडार लेवल ट्रांसमीटर होता है उसमें जो वेव यूज किया जाता है वो हमारा रेडियो वेव होता है, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, या इसको माइक्रोवेव भी बोला जाता है। तो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में हमारा साउंड वेव यूज किया जाता है और रडार लेवल ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव यूज किया जाता है। उसके बाद जो स्पीड की बात की हमने, तो जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में का जो साउंड वेव जो होता है उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होता है, यानी कि एयर में। और उसी तरीके से रडार टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर होता है उसमें जो वेव का जो स्पीड होता है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, यानी कि जो हमारा लाइट होता है, लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट के प्रकाश के चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है हमारा रडार लेवल ट्रांसमीटर का जो वेव का स्पीड होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव जो होता है इनका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो ये दोनों में हमारा अल्ट्रासोनिक और रडार टाइप का जो स्पीड का जो ऑफ वेव्स जो है वो दोनों में मेजर डिफरेंस होता है कि जो रडार अल्ट्रासोनिक टाइप का जो होता है उसका वेव आपका स्पीड जो रहता है वो साउंड के स्पीड के बराबर होता है और रडार वाले में लाइट के स्पीड के बराबर होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट रखना है, याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला जो हम डिफरेंस की बात करें फ्रीक्वेंसी की, कि दो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है, तो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 15 से लेकर 200 किलो हर्ट्ज में होता है। यानी कि अगर जनरली आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है अल्ट्रासोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो किलो हर्ट्ज में होता है। जो हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर जो हम लोग यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री में या प्लांट्स में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं वो किलो हर्ट्ज में होता है। जनरली 15 से लेकर 200 किलो हर्ट्ज के बीच में कोई भी हो सकता है।
इसके अलावा रडार लेवल ट्रांसमीटर जो होता है, इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज में होता है। आपको इतना ही याद रखना है कि मेन अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो इतना याद रखना है कि रडार वाले की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, वो गीगाहर्ट्ज में होती है। तो बेसिकली यानी कि सामान्य तौर पे जो हम रडार लेवल ट्रांसमीटर जो यूज किया जाता है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 6 गीगाहर्ट्ज या 10 गीगाहर्ट्ज या फिर 26 गीगाहर्ट्ज के हमारे ट्रांसमीटर जनरली हमारे आते हैं। इनके अलावा जो मैक्सिमम जो रडार लेवल ट्रांसमीटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 80 गीगाहर्ट्ज तक का भी आता है, लेकिन सामान्य तौर पे 6 गीगाहर्ट्ज का, 10 गीगाहर्ट्ज का या फिर 26 गीगाहर्ट्ज तक का लेवल ट्रांसमीटर यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस है इसका फ्रीक्वेंसी के बेस पे कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है, किलो हर्ट्ज में होता है, और जो रडार टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज में होती है। इसके बाद हम बात करें कि मेजरिंग डिस्टेंस के बारे में या फिर रेंज के बारे में, यानी कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर और रडार लेवल टाइप का जो ट्रांसमीटर है, इन दोनों का मेजरिंग डिस्टेंस जो होता है, रेंज जो होता है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर जो होता है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, उसी वजह से इसकी जो मैक्सिमम जो रेंज होती है मेजरिंग करने के लिए कि वो लगभग 30 मीटर होती है, यानी कि अब 30 मीटर से ज़्यादा हम मेजरमेंट इससे नहीं कर सकते हैं। ये 30 मीटर के अंडर में ही रहता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का। लेकिन जो हमारा रडार टाइप का जो लेवल ट्रांसमीटर होता है इसका जो मेजरिंग रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 150 मीटर तक का ये लेंथ लेवल जो है उसको मेजरमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका रेंज भी जो है वो रडार टाइप वाले का ज़्यादा है और अल्ट्रासोनिक वाले का जो रेंज होता है, मेजरिंग रेंज, वो कम होता है, लगभग 30 मीटर। उसी के अंडर में ही हम उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस है हमारे अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर और रडार टाइप का लेवल ट्रांसमीटर में।